ओके, सो जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे ऑर्गन के बारे में, देन एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एट लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऑर्गन में हम बात करेंगे ओवरी के बारे में, जो कि हमारा मेन ऑर्गन है, ये हमारा पेयर में प्रेजेंट होता है। देन एक्सेसरी डक्ट्स में हम बात करेंगे ओविडक्ट, ओविडक्ट को ही हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। देन यूट्रस, देन वेजाइना एंड ग्लैंड्स में बात करेंगे हम मेमरी ग्लैंड के बारे में। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन। ओके, ये जो 5 हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गन से। ओके, हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन के बारे में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा ओवरी, जो परफॉर्म करता है oogenesis की प्रोसेस को, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे ओवम का। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारी ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। लोअर एब्डोमेन इज दिस वन। लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है हमारी ओवरी, पेयर में प्रेजेंट होती है। ओके, और पेल्विक रीजन हमें पता ही है, जहाँ पे हमारी पेल्विक बोन्स होती है वहाँ पे हमारी लोअर एब्डोमेन के नीचे पेल्विक बोन्स के जगह पे हमारी जो ओवरी होती है वो प्रेजेंट होती है। काम क्या करती है, जो हमारी ओवरी है ना वो एक ग्लैंड की तरह भी काम करती है। कैसे, एक तो देखो ये ओवम को भी रिलीज करती है, दूसरा ये स्टेरॉइड हार्मोन जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं, जो कौन कौन से होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, दैट इज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये रिलीज करती है कौन, हमारी ओवरी। ओके, सो इट इज आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। देन ये ना, अब देखो ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से। तो देखो ये हमारी जो ओवरी होती है ना बीच में सिचुएटेड होती है, एक तरफ से जुड़ी हुई होती है हमारी पेल्विक वॉल से और एक तरफ ये जुड़ी हुई होती है हमारी यूट्रस से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। हमारा जो ओवरी है ना वो कवर्ड होता है थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम का एपिथेलियम एक लेयर होती है सिंगल सेल की, जिससे हमारी ओवरी कवर्ड होती है। ओवरी के अंदर ना हमारा बहुत सारा फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। देखो बायोलॉजी के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर या फिर ऑर्गन के अंदर कहीं भी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टोमा। तो यहाँ पे स्टोमा कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर, तो इसे हम बोलेंगे ओवेरियन स्टोमा। हमारा ओवेरियन स्टोमा डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, दैट इज पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड वन इज इनर मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स हम कहेंगे, ये जो हमारा आउटलाइन वाला पार्ट है, ये जो मैंने शेड कर रखा है, इसे हम बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स। पेरिफेरल का मतलब किसी चीज के एंडिंग पॉइंट पे जो चीज होती है। इट जस्ट मैं मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पे पेरिफेरल की, किसी पॉइंट की, जस्ट लाइक ओवेरियन स्टोमा डिवाइडेड होता है हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला में। पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ये जो आउटलाइन वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी ग्रेनुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फॉर्मेशन करती हैं हमारे फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फॉर्मेशन करती हैं हमारे फॉलिकल्स का, किसके ऊपर, ओवम के ऊपर। सेकंड होता है कि तो इनर मेड्यूला में कौन सी सेल्स होती हैं, इनर मेड्यूला को ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। यहाँ पे क्या होता है, हाईली ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। एंड द सेकंड वन इज क्या, यहाँ पे ना फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फिब्रस सेल्स पाई जाती है स्पिंडल शेप की। ओके, सो मिल चुकी है कि ऑर्गन कौन सा है हमारा, मेन सेक्स ऑर्गन, मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है हमारा, ओवरी, जो कि प्रेजेंट होते हैं पेयर में, प्रेजेंट होते हैं पेल्विक रीजन में, अटैच्ड होते हैं बाय पेल्विक वॉल एंड यूट्रस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। देन प्रोड्यूस करते हैं ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ओवरी से रिलीज होते हैं कौन कौन से 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। देन कनेक्टेड, ये मैं बता ही चुकी हूँ। देन ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओवेरियन स्टोमा, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला है हमारा पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज इनर मेड्यूला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स आउटलाइन, जहाँ पे हमारी फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो ओवम के चारों तरफ फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनर मेड्यूला में हाइट बीच वाला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। एंड द सेकंड वन इज यहाँ पे फिब्रस सेल्स पाई जाती हैं। ओके, सो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारी एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। डक्ट्स, इसके अंदर भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओविडक्ट के बारे में, जिसे हम बेसिकली फ्लोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है हाफ पोर्शन का। सो
ये वाला जो पार्ट, अब देखो सबसे पहला ओविडक्ट का ना जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं इन्फंडिबुलम। ये फनल शेप्ड का होता है और डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, हमारी ओवरी से। ये जो पार्ट है ये है हमारा इन्फंडिबुलम। ओके, ये वाला पार्ट होता है हमारा इन्फंडिबुलम जो कि फनल शेप्ड है। तो ओके, सो जो हमारे इन्फंडिबुलम में इन्फंडिबुलम के एड्स यानी कि एंडिंग पॉइंट पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं फेमब्राई। और इस फेमब्राई का बेसिकली इसके फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया इसके फंक्शन पे। इसका फंक्शन ये होता है कि जब भी हमारी ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन होता है यानी ओवम का रिलीज होना होता है किससे, हमारी मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जब भी रप्चर होती है, ओवम रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जब भी ओव्यूलेशन होता है हमारी ओवरी के बाहर क्या निकल के आता है, ओवम। तो ये फेमब्राई क्या करते हैं, उस ओवम को कलेक्ट करके हमारी फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्प्यूला। ये जो वाइडर पार्ट है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। इट इज ऑल्सो अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमारे एम्प्यूलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन ये जो नैरो ट्यूब लाइक पार्ट है जो कि डायरेक्टली ओपन होता है हमारे यूट्रस में। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, हमारा यूट्रस। ओके, तो एक नैरो पार्ट होता है हमारी फ्लोपियन ट्यूब का जिसे हम बोलते हैं इस्थमस, जो ओपन होता है कहाँ पे, हमारे यूट्रस में। ओके, तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं हम। हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी डक्ट्स में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फ्लोपियन ट्यूब हो गई जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, देन यूट्रस एंड देन वेजाइना। सबसे पहले ओविडक्ट की बात करते हैं। तो ओविडक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फंडिबुलम की। तो देखो इन्फंडिबुलम वो पार्ट होता है हमारी फ्लोपियन ट्यूब का जो फनल शेप का होता है और डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, हमारे ओवरी से, ठीक है। अब इसके इन्फंडिबुलम के एंड्स पॉइंट पे क्या प्रेजेंट होती है, फिम्ब्राई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम फिम्ब्राई बोलते हैं, जो करती क्या है, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो ये ओवम को कलेक्ट करके ट्रांसफर कर देती है हमारी फ्लोपियन ट्यूब में। पार्ट आता है क्या, हमारा एम्पुला, ठीक है। ये जो एम्पुला ये ना इस्थमस इन्फंडिबुलम के बाद जो पार्ट आता है थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पुला। इसी रीजन में हमारा क्या होता है कि नैरो पार्ट होता है हमारे किसका, फ्लोपियन ट्यूब का, जो खुलता है आगे जाके हमारे किसमें, यूट्रस में खुलता है, उसे हम बोलते हैं इस्थमस। अब देखो एम्पुला और इस्थमस के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है। जंक्शन हमें पता है जब बहुत सारे पॉइंट्स आके मिलते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही मिल रहे हैं, दैट इज एम्पुला जंक्शन। ओके, सो यही वो साइट होती है जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, एक शॉर्ट रिकैप। ओके, साइट होती है जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे हमने एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस को हम वॉम भी बोलते हैं। यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है और हमारा जो एम्ब्रियो होता है, बेबी होता है, वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है। यूट्रस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं, दैट इज WOMB, वॉम्ब भी कहा जाता है इसको, यानी जिसको हिंदी मीनिंग हम कह सकते हैं गर्भाशय, ठीक है। अब ये जो हमारा यूट्रस होता है ये तीन टाइप्स की टिश्यूज की ये 3 लेयर्स से मिलके बना होता है। वो लेयर्स बनी होती हैं टिश्यू की। सबसे पहली लेयर होती है हमारी पेरीमेट्रियम। ये ना थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, दैट इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो मिडिल लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम एंड दिस लेयर अंडरगोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ओके, पार्चुरेशन जब होता है यानी डिलीवरी होती है बेबी की, तो हमारी जो मायोमेट्रियम वाली लेयर होती है इसी लेयर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है हमारी क्या, एंडोमेट्रियम। जब भी मेंस्ट्रुअल ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है हमारी ग्लैंडुलर सेल्स से बनी हुई होती है। और जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मैं आगे बताऊंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो यही जो हम कहते हैं ना हमारी जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है यूट्राइन वॉल की, उसमें चेंजेस आते हैं। तो यही वो लेयर है एंडोमेट्रियम जिसमें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। वेजाइना के बारे में मैं लास्ट एक्सेसरी डक्ट आती है हमारी वेजाइना। अब देखो यूट्रस जो है वो हमारा ओपन होता है किसमें, सर्विक्स में। सर्विक्स के अंदर क्या होती है, एक सर्विकल कैविटी। ये यूट्रस जो है ये वाला पार्ट हमारा कहलाया है सर्विक्स, यहाँ पे ओपन होता है। सर्विक्स के अंदर क्या पाई जाती है, सर्विकल कैविटी, जो अंदर जाके खुलती है किसमें, सर्विकल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल।
ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग नेचुरल डिलीवरी, जब भी नेचुरल डिलीवरी होती है बच्चे की, तो होता क्या है, ये जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, हमारे जो डेवलप्ड एम्ब्रियो डेवलप्ड फीटस होता है, वो वेजाइनल इसी बर्थ कैनाल के थ्रू ही बाहर आता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अब ये जो बर्थ कैनाल होती है, ये आगे जाके खुलती है किसमें, हमारे वेजाइना में। अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करी थी, तब मैंने एक प्रोसेस बताई थी, इंसेमिनेशन। यहाँ पे होता क्या था, ट्रांसफर होता था स्पर्म्स का थ्रू द पेनिस टू द वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। तो ये वही वेजाइनल ट्रैक्ट है जहाँ पे पेनिस से हमारे स्पर्म का ट्रांसफर होता है। ओके,